शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 31 मार्च की 2021 के महावाक्य हैं। आज हमारी आदरणीय दादी जानकी जी की डाक टिकट्स जारी होगी। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम रहेगा। पहले तो 27 मार्च तो दादी जी की पुण्यतिथि थी, उस पर था, फिर उसको बढ़ा दिया गया था। तो हम सभी प्रोग्राम होएगा तो हम सभी उस पर देखेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? बाबा बोले, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकती, दूसरा कोई भी सिखला नहीं सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। दुनिया वाले बूंद के प्यासे और हमें मिल गया सागर। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, यह आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूँ शांत आत्मा, मैं हूँ शांत स्वरूप। यह मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं, कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। तो बाप समझाते हैं यह कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूँ। यह जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाबा कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हैं हे बाबा, पतित पावन एक्टर बनकर आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाबा कहते हैं मैं एक्ट कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम युग पर ही है, समय पर ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। तो बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती। बाबा कह रहे हैं बच्चों को ही तो समझाएंगे ना, कोई बंदर या जानवरों को थोड़ी समझाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं कि इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य कैसे हो गया? बंदरों जैसे। बल्कि कहा जाए तो आज के लिए मनुष्य के लिए कहा जाता है
कि बंदर से भी खराब है। रिटेलिएशन माना बेवजह किसी को बदला लेने की भावना जानवरों में भी नहीं होती है, मनुष्यों के अंदर होती है ना, कि कोई बेवजह मन में अपने आप दुश्मनी पाल लेना, ईर्ष्या द्वेष रखना, बदला लेने की भावना रखना, ये जानवर किसी को तभी दुख देता है जब उसको दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इंसान के अंदर ये आ गया है। तो इसलिए बाबा कहते कर्तव्य कैसा हो गया है, बंदरों जैसा। तो बच्चों को बाप समझाते हैं पतित तो सब अपने को कहलाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते और पावन फिर कौन आकर बनाते। पतित पावन कौन है जिसको बुलाते हैं वो कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते कि हम सब एक्टर्स हैं, हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती हैं। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन और भारत पतित किसने बनाया, रावण ने। गाते भी हैं रावण का लंका पर राज्य था, बाप बेहद में ले जाते हैं। हे बच्चों, यह सारी सृष्टि बेहद का टापू है, वह तो हद की लंका है। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। पहले राम राज्य था, अब रावण का राज्य है। बच्चे कहते हैं बाबा राम राज्य कहाँ था। बाबा कहते हैं बच्चे वह तो यहाँ ही था जिसको सब चाहते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। मीठे मीठे सिक्के लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। तुमको वह सतयुग का राज्य किसने दिया था। जरूर हेवनली गॉड फादर ही यह वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था तो बहुतों को मुसलमान बनाया है ना। मुसलमानों ने तो डर से बनाया है ना मुसलमान, और क्रिश्चियन ने लोभ से बना दिया क्रिश्चियन। तो बाबा कहते हैं फिर बौद्धियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ, तो बहुतों को बौद्धि बनाया, कन्वर्ट किया अपने धर्म में। आदि सनातन धर्म जब प्रायलोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम भारतवासियों को कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो देवता वर्ण में जाने के लिए। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। ब्राह्मणों ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। ये है भारत का प्राचीन युग। पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है। गीता का योग किसने सिखलाया, यह भारतवासी भूल गए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, ये है रूहानी योग, बाकी सब हैं जिस्मानी योग। सन्यासी आदि तो जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ। अब ब्रह्म में तत्व है तो रहने का स्थान है ना। कोई किसी से मिलने जाए उसके घर से ही मिल के आ जाए, व्यक्ति से ना मिले, घर को ही कह दे, घर को देख के आ जाए हाँ हम मिल आए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्म से योग लगाना, माना ब्रह्म महतत्व परम धाम को सब कुछ समझना, परमात्मा को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं वह तो रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रू नहीं ठहरा। बाप को भूल गए हैं, तुम भी भूल गए थे, तुम अपने धर्म को भूल गए हो। यह भी ड्रामा में नूंद है, विलायत में योग था नहीं। हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला न सके। सिखलाए वह जो जानता हूँ। सन्यासी लोग तो
राजाई भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ये राजयोग तो वही सिखला सकते हैं ना जो जानता हो। अब बाबा कहते हैं जो साधु सन्यासी बन जाते हैं तो वो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपीचंद राजा का भी मिसाल है, राजाई छोड़ दी, जंगल में चला गया। कई ऐसे राजाए थे, वैराग आ गया उनको, राजाई राजकाज सब छोड़ दिया। उसकी भी कहानी है। सन्यासी तो राजाई छुड़ाने वाले हैं, वो फिर राजयोग कैसे सिखला सकते हैं। इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत हो गया है, अभी गिरा की गिरा। कोई भी झाड़ जब जड़ीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। वैसे यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इसमें कोई सार नहीं है, इसका जरूर विनाश होगा। इसके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ करनी होगी। सतयुग में कोई दुर्गति वाला होता नहीं, यह विलायत में जाकर के योग सिखलाते हैं, परंतु वो है हठ योग। ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं है, अनेक प्रकार के हठ योग हैं। ये है राजयोग, इसको रूहानी योग कहा जाता है। वो सब हैं जिस्मानी, मनुष्य को सिखाने वाले। बाबा कहते हैं वहाँ तो मनुष्य को सिखाते जिस्मानी योग है, और ये बाबा हम बच्चों को सिखलाते क्योंकि ये राजयोग है। सबसे पहले किस पे राज करना, अपने मन पर राज करना सिखलाते हैं, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो बाबा कहते बच्चे, बाप बच्चों को समझाते मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूँ और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। हठ योगी कभी ऐसे कह न सके। बाप तो आत्माओं को समझाते हैं, ये नई बात है ना। बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं। बाप को तो देह है नहीं, इनके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं क्योंकि मरजीवा बना। बाबा ने कहा ब्रह्मा तन में आए तो बाबा कहते मरजीवा बन गए, तो इसीलिए ब्रह्मा नाम पड़ा है ना, तो इसलिए नाम बदल देते हैं। साधु सन्यासी भी का भी नाम बदल जाता है कि पुरानी दुनिया छोड़ के आ गए, नया सन्यास में नया जीवन हो गया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी जीते जी मरते हो। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाबा कहते हैं हम नाम दें और फिर भाग जाएं तो फालतू हो जाता है ना। इसलिए पहले आने वालों के नाम रखे हैं, वह बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते हैं। उनका नाम रखें जो सदैव कायम भी रहे, है ना। बाबा कहते शुरू में बहुतों को नाम दिए और बाबा को छोड़ छोड़ के चले गए, तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा नाम नहीं देते हैं। बाप समझाते ज्ञान कृष्ण की बुद्धि में भी बैठेगा, जो होगी आत्मा देवी कुल की उनकी बुद्धि में बैठेगा। बाबा ने कहा बच्चे इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने ही आकर सिखाया था। बाप को याद करने से ही पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा वह ठहर जाएगा। तुम जानते हो मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहता है मैं किसी की सदगति नहीं कर सकता हूँ। कौन कर सकते हैं फिर? शिव बाबा। यह तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से ही होगी। बाबा कहते हैं बच्चों हे आत्माओं मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो तुम पहले गोल्डन एज प्योर थे, फिर खाद पड़ गई। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे अब आयरन एज में आकर पहुंचे हैं, है ना। बाबा कहते तुम कैसे थे? बिल्कुल 24 कैरेट सोना थे, एकदम शुद्ध पावन, और अभी जन्म लेते 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 लोहे के बन गए, स्टील के बन गए। बाहर स्टील चमकता है बाहर से हाँ, लेकिन है तो लोहा ही ना।
पॉलिश वाला लोहा, लोहा भी पॉलिश वाला लोहा बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आत्मा बन गई है। यह योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने में आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं। जरूर कुछ होगा, तो जाकर उन्हों से पूछे तो सही। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं, गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। सतयुग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसीलिए नाम पड़ा है चंद्रवंशी, क्योंकि ना पास हुए। यह भी पाठशाला है, 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डायनेस्टी संपूर्ण नहीं है, इसीलिए सूर्यवंशी बन न सके। नापास तो कोई होंगे ना, इसीलिए इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का आईसीएस का बहुत बड़ा इम्तिहान होता था, जैसे अभी आईएएस का है। सब थोड़े ही पढ़ सकते थे, उसमें तो एंट्रेंस के लिए भी, बैठने के लिए भी बड़ा वो होता है, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी देखो कितना मुश्किल है, सब थोड़े ही पढ़ सकते हैं। कोटों में कोई निकलते हैं, बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलते हैं। कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो उसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा ने कहा महाराजा महारानी बनने में बड़ी मेहनत चाहिए। क्या मेहनत चाहिए? हल चलाना है। सेकंड में माया आ जाती है, जरा सा मैं पढ़ना है, माया आ गई बस। यही मेहनत है उसको भगाने की। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं। जो माता पिता को फॉलो करते वही तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डायनेस्टी चलती। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड चलता, तुम्हारा कनेक्शन कृष्ण से अधिक है। कृष्ण घराने ने भारत की राजाई हब की है। कृष्ण ले गए ना लूट करके, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो सतयुग में कितना अथाह धन होगा। वहाँ की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सब खानियाँ भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज की खानियाँ खाली होती जाती हैं। फिर ये चक्कर रिपीट होगा तो सब खानियाँ भरतू हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प के लिए बाद ये रावण आएगा तो तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया है। बाबा क्या बना रहे? हीरे जैसा बना रहे। इसलिए हीरा कहाँ से निकलता है? कोयले की खान से निकलता है, और उसको बड़ा तराशना पड़ता है, बहुत सफाई उसकी करनी पड़ती है। तो बाबा कहते तुम भी काले कोयले थे, अब बाबा घिस घिस के हीरा बना रहा है। हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं रावण तो परंपरा से चला आता है। बाप समझाते हैं आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई देख ही नहीं सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है। ये सब ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंचे। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते, उनसे विकर्म विनाश नहीं होते।
हर एक को सतो रजो में जरूर आना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते तब बाबा आकर सभी को सतो प्रधान बनाते, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती। तो हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। क्या बना दिया बाबा ने? हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं हम सब। सबकी नजर किस पे होती है? हीरो हीरोइन पे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी, तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वह राज्य लेते हैं बाहुबल से, बाबा ने समझाया है जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला न सके, जो सिखाते हैं वो सदा यथार्थ योग है। वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, अभी है अंत। सभी दुख से छूटते हैं फिर नंबरवार आना है, पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है, यह सब समझने की बातें हैं। कहा ही जाता है हथ गाड़े और दिल बाबा से लगा रहे। काम करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की, अभी वह माशूक आया हुआ है सभी आत्माओं सजनियों को गुलगुल बनाए ले जाने। बेहद का साजन बेहद की सजनियां हैं, कहता है मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा तुम्हारी दिल पाप की तरफ हो, यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, यह तो बड़ा सहज है। ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। बहस नहीं करो, पापा कहते किसी से रास्ता बताओ। सुनते हैं तो अच्छी बात, नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयाँ देते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया ही रोगी है, थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा है सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। वरदान दिया बाबा ने, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा मायाजीत विजयी भव। बाबा बोले जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाके गिरता है। खाया किसी ने ऐसा करंट? जरा सा लग जाए कितना बुरी तरह दूर होते हैं, शौक आ जाता है। ऐसी ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, इतना पावरफुल बनना है, माया को ही दूर फेंक दे, इतना दूर। ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार क्या है? करंट कब आएगी? कनेक्शन होगा जब तो आएगी ना। बंद पड़ा है, कहाँ से करंट आएगी, है ना। ऐसे ही बाबा कहते करंट कब आएगी? जब कनेक्शन होगा। तो ऐसी करंट होनी चाहिए, लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप से कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है, ये ना।
बाबा कहते हैं ना तो अच्छे कर्म के प्रभाव में आओ बहुत, फलाने बहुत अच्छे, फलाने बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे हैं तो तुम भी अच्छा काम करो। हाय फलाने ने देखो कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है दुनिया में, बताओ देखो ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम अच्छा कर लो। इसलिए ना अच्छे के प्रभाव में आओ ना बुरे के प्रभाव में आओ। श्रीमत के आधार से चलना है, वो है तपस्वी आत्मा। सारे हैं मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई नहीं कर सकता। प्रश्न है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? बाबा बोले सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रोज से योग लगाते हो, इसीलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह सुप्रीम योग बाप ही सिखला सकते हैं, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। गीत है तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम